औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक हम जो पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है सर्कल ऑफ विलिस। ठीक है, इट्स अ हाईली कॉम्प्लेक्स टॉपिक। ठीक है, और मैं कोशिश करूँगा कि इसको जितना सिंप्लीफाई करके हम लोग पढ़ सकें उसको पढ़ें ताकि बेसिक्स का पता चले। और सर्कल ऑफ विलिस कौन सा है, वो है ब्रेन की ब्लड सप्लाई बेसिकली। और तकरीबन हमारी कार्डियक आउटपुट का 15% हमारे ब्रेन को जाता है और ब्रेन इज़ अ वाइटल ऑर्गन। और जो ब्लड सप्लाई ब्रेन की है वो हमारे पढ़ने के लिए इसलिए भी ज़रूरी है कि अगर कहीं पर हार्ट से कोई भी एम्बोलाई थ्रोम्बाई वहाँ से उतर के ऊपर जाता है तो जिस एरिया को जाके इफ़ेक्ट कर रहा है, तो अगर हमें ब्लड सप्लाई का नहीं पता होगा तो हम कैसे बता पाएंगे कि कौन सा एरिया इफ़ेक्ट हो रहा है और उसके लिए आगे फर्दर क्या करना है। ये बड़ी कॉम्प्लेक्स आगे डायग्राम है जो कि हमारे अक्सर नज़र से गुज़रती है। ये सर्कल ऑफ विलिस की डायग्राम है। इसके अंदर बेसिकली दो सिस्टम्स होते हैं जो कि कंबाइन करके कम्युनिकेशन बनाते हैं। ठीक है, बेसिकली एक सिस्टम होता है जो कि वर्टिबल सिस्टम होता है जिसको हम पोस्टीरियर सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है, और दूसरा जो सिस्टम होता है वो बेसिकली इंटरनल कैरोटिड आर्टरी का होता है। अगर आप यहाँ से थोड़ी सी इस डायग्राम को देखें तो ये वर्टिबल आर्टरीज़ आ रही हैं। ठीक है, और वर्टिबल आर्टरी से ऊपर जाकर ये बेजलर आर्टरी बन रही है। ठीक है, ये सिस्टम है आपका पोस्टीरियर सिस्टम। इसको आगे हम फर्दर थोड़ा सा पढ़ेंगे। और ये जो ऊपर वाला सिस्टम दिखाया गया है ये बेसिकली इंटरनल कैरोटिड आर्टरी का है। ये इंटरनल कैरोटिड आपको नज़र आ रही है। ठीक है, साथ में इसके इंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी में नज़र आ रही है आपको। ठीक है, और मिडल सेरेब्रल आर्टरी नज़र आ रही है। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। आगे हम इसको थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं। सबसे पहले हम जो है वर्टिबलो बेजल सिस्टम को पढ़ते हैं। वर्टिबल आर्टरीज जोन सी है वो आपकी ओरिजिनेट कर रही होती हैं। जैसे कि डायग्राम थोड़ी सी मैंने कहीं से ली है, तो ये ओएटा है और ओएटा के ऊपर जो है ये सब क्लेविन आर्टरीज आपकी जा रही हैं। ठीक है, तो सब क्लेविन आर्टरी से जोन सी है वो आपकी ये वर्टिबल आर्टरीज निकल रही हैं जो कि ऊपर की तरफ जा रही हैं। ठीक है, आप ये पॉइंट याद रखें कि ये सब क्लेविन आर्टरीज़ हैं। सब क्लेविन आर्टरी से दो वर्टिबल आर्टरीज़ ऊपर की तरफ जा रही हैं। ये है आपका वर्टिब्रल जो है ना सिस्टम। और यही हम इसी डायग्राम से देखते हैं। देखें, ये कॉमन कैरोटिड आर्टरीज़ है जो कि आपकी निकल रही हैं। कॉमन कैरोटिड आर्टरी से आगे जाके दो बाइफर्केशन में निकल रही है। एक एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी जो कि ये देखें ऊपर तरफ जा रही है, लेकिन जो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी है वो आपके फेस और स्कैल्प को सप्लाई कर रही होती है। अभी हम जो पढ़ेंगे वो इंटरनल कैरोटिड तक की पढ़ेंगे और हम बड़ा बेसिक पढ़ेंगे ताकि जो है हमें एक बेसिक आइडिया हो जाए। और फ्यूचर जो है कोई लेक्चर्स के अंदर हम इसको फर्दर कॉम्प्लिकेशंस में या फर्दर जो है ना इसकी डिटेल में जाएंगे। इसके साथ आप देख रहे हैं कि जब ये कॉमन कैरोटिड आर्टरीज दो में डिवाइड हो रही हैं तो एक तो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी में कन्वर्ट हुई और दूसरी जो उनसे ये इंटरनल कैरोटिड आर्टरी में कन्वर्ट हुई। और ये इंटरनल कैरोटिड की आर्टरी ऊपर जा रही है ब्रेन के अंदर और यहाँ पर सर्कल ऑफ विलिस बन रहा है। इसी तरह अगर आप बेजलर आर्टरी को देखें तो बेजलर आर्टरी जो सी है वो कहाँ से बन रही है, ये नीचे दो वर्टिबल आर्टरीज आ रही हैं। ये दोनों वर्टिबल आर्टरीज ऊपर की तरफ गई और पोंटोमेडुलरी जंक्शन यानी कि यहाँ पर मेडुला और पोंटाइन के दरमियान में जो जंक्शन है उसके लेवल के ऊपर जाकर ये आपकी कंबाइन कर गई और बेजलर आर्टरी बन गई। बेजलर आर्टरी और फर्दर इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, और ये थोड़ा सा दिखाया गया कि सर्कल ऑफ विलिस है। अब हम आगे फर्दर पढ़ते हैं। अब यहाँ से वर्टिबल आर्टरीज सब क्लेविन आर्टरी से तो निकली, अब ये जो नेक का पोर्शन है ये नेक के पोर्शन में कहाँ पर से कैसे ऊपर गई हैं। इसकी थोड़ी सी इमेज मैंने यहाँ डाली है। ये देखें, ये सब क्लेविन आर्टरी है। सब क्लेविन आर्टरी से वर्टिबल आर्टरीज निकली हैं और ये वर्टिबल आर्टरीज इस ट्रांसवर्स फोरामेन, ट्रांसवर्स प्रोसेस है उसके अंदर फोरामेन है सर्वाइकल वर्टिब्रा के, तो यहाँ से गुज़रती 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 और यहाँ पर ऊपर जाकर यहाँ पर जाकर ये जो C1 का आपको शेप नज़र आ रही है इसके ऊपर जाकर यहाँ पर फोरामन मैग्नम से यह बेजलर आर्टरी में कन्वर्ट हो गई। और यहाँ कौन सा लेवल है बेजलर आर्टरी कन्वर्ट होने का, पोंटोमेडुलरी जंक्शन। एक चीज़ हमेशा याद रखें कि जो सर्कल ऑफ विलिस आपके पास है ये सर्कल ऑफ विलिस बेसिकली सब अरेक्नोइड स्पेस के अंदर होता है जहाँ पर CSF होता है। सबसे पहले जो ब्रेन के ऊपर लेयर है वो पाया मैटर है, फिर उसके ऊपर सब अरेक्नोइड लेयर है, फिर उसके बाद ड्यूरा मैटर है। ये कहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा होता है हमारे ब्रेन के अंदर, ये सर्कल ऑफ विलिस तैर रहा होता है CSF के अंदर जो कि सब अरेक्नोइड स्पेस है यानी कि पाया से ऊपर।
ठीक है। उसके लिए जब ये फोरामन मैग्नम के पास पहुंचती है यहाँ पर, तो ये पीएस करती है ड्यूरामेटर को पीएस करके फिर ये आगे फर्दर मूव करती है बेसिलर आर्टरी। सो ये हमारे पास थोड़ा सा बेसिक आ गया कि जिसके अंदर हमने इंटरनल कैरोटिड देखा कि कहाँ से डिवाइड हो रही है, और दूसरा हमने ये देख लिया कि वर्टिबल आर्टरीज़ कहाँ से ओरिजिनेट हो रही हैं और सर्वाइकल रीजन से कैसे ऊपर जा रही हैं। ठीक है। इसके अलावा जो है ना, मैं थोड़ा सा अब एक मेरे पास वीडियो डेमोस्ट्रेशन है छोटी सी, उसको हम थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करते हैं कि कहाँ से इसका पाथवे। ये स्कल है हमारे पास, ठीक है, ये वर्टिब्राज हैं, ये वर्टिबल आर्टरीज़ 2 आ रही हैं नीचे से, ये क्लाइवेस है, ठीक है, ये वर्टिबल 2 आर्टरीज़ आई हैं यहाँ पर, ये बेसिलर आर्टरी में कन्वर्ट होगी जो ग्रीन कलर की नज़र आ रही है। ये फिर पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरीज़ की ब्रांचेज इसने दी है। सो आपने याद रखना है कि नीचे से 2 वर्टिबल आर्टरीज़ आई, ऊपर बेसिलर आर्टरी में कन्वर्ट हुई, उसने ऊपर जनाब पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी की ब्रांचेज दी, और ये कुछ और ब्रांचेज भी हैं जो दे रही है, जैसे इंटीरियर इन्फीरियर सेरिब्रल आर्टरीज़ है, इसको आइका कहते हैं। ये बेसिकली सेरिबेलर रीजन को सप्लाई कर रही होती है। ठीक है, सारी ब्रांचेस को अभी याद ना रखें। ठीक है, ये लैब्रेथिन आर्टरी है, लैब्रेथिन आर्टरी इंटरनल एकोर्टिस मेटस यहाँ से होती हुई आगे इनर ईयर को सप्लाई कर रही होती है। बट इन सब चीज़ों को अभी छोड़ दें। अभी आप ये याद रखें कि जनाब वर्टिबल आर्टरीज ओरिजिनेट कहाँ से हुई, बेसिलर आर्टरी में कन्वर्ट हुई, बेसिलर आर्टरी से आगे जो है ये पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी में कन्वर्ट हुई। क्योंकि हमारे लिए रेलिवेंट यही है कि हम इसको पहले पढ़ें और पढ़ के हम सर्कल ऑफ विलिस कैसे बन रहा है उसको हम लोग पढ़ें। ठीक है, बाकी जो उनसी आर्टरीज़ हैं उसको अभी छोड़ दें। ये पॉन्टाइन्स आर्टरीज़ हैं, ये ब्रांचेस बेसिकली दिखाई गई हैं कि यहाँ पर ब्रांचेस कैसे सप्लाई कर रही हैं। ठीक है, सुपीरियर सेरिब्रल आर्टरीज़ है। ठीक है, ये थोड़ी सी जो मुझे वीडियो मिली है, हमने बेसिकली इसमें से हमने सर्कल ऑफ विल्स को देखना है कि वो कैसे बनता है। ब्रेन स्टेम का पूरा पोर्शन भी उसके साथ रिलेट करके दिखा दिया है। ठीक है, ये है आपकी वर्टिबल आर्टरीज़, ये बेसिलर आर्टरी जो कि पॉन्टाइन पोन्स के ऊपर है, बेसिलर ग्रूव के ऊपर है। ये आपका जो है मेडुला है, ये पोन्स है, और ये मिड ब्रेन है। ये मैं जिसकी ज़िक्र कर रहा था पोंटोमेडुलरी जंक्शन है, जिसके ऊपर ये आपकी बेसिलर आर्टरी जो सी है ये निकल रही है। ये सेरिबेलर है रीजन है। ये क्लाइवस है आपका, ठीक है, जिसके ऊपर रेस्ट कर रही है आपकी बेसिलर आर्टरी। सो ये पॉन्टाइन आर्टरीज़ दिखाई गई हैं कैसे पोन्स को सप्लाई कर रही है। ठीक है, ये सुपीरियर सेरिबेलर आर्टरीज़ दिखाई गई हैं, ठीक है, कैसे ये जनाब उसके सेरिबेलर रीजन को सप्लाई कर रही हैं। यहाँ पर देखें आपको दिखाया गया है, ये देखें पोर्शन, ये सैजिटल व्यू है एमआरआई का। ठीक है, इसके अंदर सैजिटल व्यू एमआरआई का देखें, ये पोन्स का पोर्शन है, ये मिड ब्रेन है। ठीक है, अब अगर आप इसके साथ रिलेट करें तो ये पोन्स के आगे आपकी बेसिलर आर्टरी है। ठीक है, ये मिड ब्रेन है। ठीक है, और यहाँ पर आपकी बेसिलर आर्टरी बेसिकली होती है, ये है पोंटोमेडुलरी जंक्शन। पोंटोमेडुलरी जंक्शन जोन सा है, इसके आगे से आपकी बेसिलर आर्टरी स्टार्ट हो जाती है और यहाँ से इसके ऊपर रेस्ट करती हुई बेसिलर आर्टरी ऊपर जाती है। ठीक है, सो ये आपको सैजिटल व्यू भी इसका दिखा दिया गया है, और साथ में ये हाइपोथैलेमस है। ठीक है, तो फर्दर हमारे पास ये आ गया, हमने इसको वर्टिब्रल और बेसिलर सिस्टम तो पढ़ लिया जो पोस्टीरियर सिस्टम है। अब हमने इंटरनल कैरोटिड का आना है। अब बिट कॉम्प्लेक्स, ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, मुझे इसके लिए बहुत अच्छी इमेजेस नहीं मिल पा रही थी कि मैं किस तरह से इसको आसान करके बता सकूं। बट ये यहाँ पर हमें थोड़ा सा जो है, मुझे इतनी इमेज मिली है जिसमें मैं आपको थोड़ा सा क्लैरिफाई करता हूँ। देखें, ये वाला सिस्टम जो है सब क्लेवियन से निकल रहा है, और ये है वर्टिबल आर्टरी आपकी जा रही है ऊपर। ठीक है, ये दोनों वर्टिबल आर्टरीज ऊपर गई, जाके बेसिलर आर्टरी में कन्वर्ट हो गई। सो हेयर कम्स दी कॉमन कैरोटिड आर्टरी। ये कॉमन कैरोटिड आर्टरी आ रही है जो कि 2 में डिवाइड हो रही है, एक एक्सटर्नल कैरोटिड के अंदर और एक इंटरनल कैरोटिड के अंदर। आप देख रहे हैं कि एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी जो सी है वो ये आपके फेस को, इंसानों को सप्लाई कर रही है और स्कैल्प को सप्लाई कर रही है। और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी आपकी यहाँ पर कैरोटिड कैनाल है, वहाँ से एंटर होती है, और फोरामेन लेसरम से ऊपर होती हुई अंदर मिडल क्रेनियल फोसा से आपके ऊपर चली जाती है। यहाँ पर कैवर्नर साइनस भी होता है,
इम्पॉर्टेंट इसके अंदर एक ये बात भी है कि यहाँ पर एक ये ब्रांच देती है, वैसे तो काफ़ी ब्रांचेस दे रही है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, बट एक ब्रांच इंपॉर्टेंट है जो कि थैल्मिक आर्टरी आपके ऑर्बिटल कैनाल से गुजरती है और आगे फर्दर सेंटर रेटिनल आर्टरी में कन्वर्ट हो जाती है। अब मैं इसकी इंपॉर्टेंस क्या है सेंटर रेटिनल आर्टरी की, इसमें यह कि अगर हार्ट से कोई थ्रोम्बाई या थ्रम्बस या एम्बोलाई ऊपर की तरफ जाता है और वो अगर इस आर्टरी के अंदर चला जाए तो ये आपको ब्लाइंडनेस भी कॉज कर सकता है। सो अगर कोई पेशेंट्स आपके पास सडन ब्लाइंडनेस के साथ आते हैं तो आप इस चीज़ को भी सोचें, ठीक है, कि कोई एम्बोलाई तो नहीं ऊपर चला गया हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे इस पिक्चर को देखें आप, इस पिक्चर को दिखाया गया है थोड़ा सा सर्कल ऑफ विलिस के मुनासबत से कि जब इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, ये इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी ऊपर जाकर दो ब्रांचेज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जो कि देती है, एक तो मिडल सेरेब्रल आर्टरी और एक इंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी। ये दो पार्ट आपको जो आगे की तरफ नज़र आ रही हैं इंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी के, ठीक है, और एक के पीछे ब्रांच दे रही है पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, ठीक है। सो ये वाला जो सिस्टम है ये बेजल आर्टरी का, ये आई है बेजल आर्टरी, इसने पोस्टीरियर सेरेब्रल्स दिए दो, और ये है इंटरनल कैरोटिड जिसने आगे एक इंटीरियर सेरेब्रल दी और मिडल सेरेब्रल दी, और कम्युनिकेशन के लिए हमारे पास दो ब्रांचेज़ हैं जो कि एक पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग है, एक इंटीरियर कम्युनिकेटिंग है। सो इसको थोड़ा सा और आसान कर देते हैं हम अगली इमेजेस के अंदर। ये देखें, अगर आप थोड़ा सा इसको कोशिश की गई है कि ये सर्कल बनता कैसे है। अब ये मैंने एक बॉर्डर लाइन दो डिवाइड किए हैं जिसमें ये नीचे से आ रही हैं आपकी वर्टेबल आर्टरीज़, ये बेजल आर्टरी, बेजल आर्टरी से आगे दो निकल रही हैं पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी, ठीक है। ये तो एक सिस्टम हो गया आपका, ये हमने जो पढ़ा है। अब सेकंड जो इंटरनल कैरोटिड का सिस्टम है, ये देखें, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी यहाँ से आ रही है, इंटरनल कैरोटिड यहाँ से आ रही है। ये एक ब्रांच दे रही है मिडल सेरेब्रल आर्टरी को, एक दे रही है आपकी इंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी को। सो ये सिस्टम एक अलग हो गया, एक सिस्टम हमारा इंटरनल कैरोटिड का हो गया अलग और एक सिस्टम ये अलग होगा। अब इन दोनों को कम्युनिकेट करने के लिए जो कि देखें लाइट ब्लू कलर की लेबल हुई है, एक तो है इंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी और दूसरी है ये हमारे पास पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। सो ये पूरा का पूरा देखें आप, सर्कुलेशन जो है ना एक मूव कर रही है ऐसे करके, राइट और लेफ़्ट के बीच में इसने कम्युनिकेट कर दी है इंटीरियरली, इंटीरियर कम्युनिकेटिंग ने, और इंटीरियर और पोस्टीरियर के बीच के अंदर इसने जो है कम्युनिकेट कर दिया पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी ने। सो अगर आप सर्कल ऑफ विलिस को देखें तो ये देखें एक सर्कल सा बन गया सर्कुलेशन का इस पूरे का, और ये पूरा का पूरा तैर रहा होता है सब रेटिनल स्पेस के अंदर। सो आई होप कि मैं थोड़ी सी इजी कर सका हूँ और कॉन्सेप्ट समझा सका हूँ। ठीक, आज की वीडियो इधर तक ही है, काफ़ी लंबी हो गई है, लेकिन क्योंकि ये टॉपिक बड़ा कॉम्प्लेक्स है तो इसको समझना जो है, पढ़ना जो है ना, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे। बेस्ट ऑफ लक।